नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्तों कई सरकार की यानी कि अपडेट्स बातें निकल कर आ रही हैं। पर हम यकीन कैसे करें? क्या ऐश सर ने बोला है? शायद नहीं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, उसमें दो अपडेट्स यानी कि पोस्ट फोटोज के जरिए से ग्रुप्स में आई। जैसे कि पहले में अ लिखा हुआ था, यानी उसका मैं हिंदी ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद करके आपको बताने जा रहा हूं। अपने पिछले कार्यालय में आंखें खुली रखें। अपडेट कभी भी आ सकती है। यह तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी क्या बातें हैं कि यह सही कहा कि ऑन पैसिव में मूल्यवान भाग के रूप में सभी को बधाई, जो वास्तव में बहुत जल्द हमार चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तैयार हो रही है। यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने एक पोस्ट ये देखी, उसमें इस प्रकार की चीजें नजर आई तो मुझे ये लगा कि यार ये तो मुनासिब नहीं लगा मुझे। पर यह है कि होना भी चाहिए थोड़ा सा। एक होता है ना कि जुनून, खुशी है ना, ये सारी चीजें। तो जैसे कि उसमें लिखा हुआ था कि अगले सितंबर 2025 तक, नेक्स्ट ईयर की बात इसमें लिखी हुई है। यह भी सही है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि गलत है, पर यह बोलना भी गलत है कि अगले सितंबर 2225 तक आप अपने नए घर में खाना खा रहे होंगे, अपनी नई कार देख रहे होंगे और अपने 7 फिगर वाले बैंक का आनंद ले रहे होंगे। यानी कि जो आपका अकाउंट है उसमें 7 फिगर में बैलेंस पड़ा होगा। मामला तो, हकीकत तो ये है, सच्चाई तो ये है। हो सकता है ये बात जो लोग बोल रहे हैं उनको बुरी लगे। पहले स्टार्ट तो हो। हर आदमी इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में यही इंतजार में है। पहले हर एक चीज कमर्शियल तो हो। बोलने के लिए लोग बोल जाते हैं, परेशान कौन होता है? ब्लेसर, परेशान कौन होता है? हम जैसे लोग ये एपी जो वीडियो बना रहे हैं या हमारे नीचे हजारों की जो टीम है, वो लोग परेशान होते हैं बोलने को, मुंह से बोल करके निकल लिए। ये सारी चीजें हैं। और पैनिक कौन होता है? जिनके जीरो टीम है, जिनको अभी तक विड्रॉल नहीं आया है, जिनको अभी कुछ नहीं मिला है। तो इस तरीके की जो पोस्ट आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जहां से आए उसको वहीं रिटर्न कर दीजिए, आगे मत भेजिए। क्योंकि ऐश सर जब बोलेंगे तब कुछ बात समझ में आती है। फालतू की पोस्ट डाल करके लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है, मुनासिब नहीं देता। जैसे कि शश सर का मानना है कि कौन सा प्रोडक्ट पहले, कौन सा प्रोडक्ट दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर लाना चाहिए। यह उनका अनुभव यानी अपना एक वह बता रहे थे कि मैं इस तरीके से करना चाहता हूं कि कौन सा तीसरे नंबर पर लाना चाहिए जिससे ऑन पैसिव रन करे। पहले यह ध्यान देना है। घर तो बन नहीं जाएगा, पहले जिनका कर्जा है पहले वह अदा करेंगे। घर बाद में बनेगा, गाड़ी बाद में लेंगे, अकाउंट बाद में भरेंगे। पहले लोग, जिन लोगों के पास कर्जे हो गए हैं, ये जरूरी नहीं कि ऑन पैसिव से हो गए हैं। भाई ऑन पैसिव में जो लगा है सो लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग और भी काम के लिए कर्जे ले लिए हैं। पहले वो अदा हो यानी वह खत्म हो, तब उसके बाद तो कहने का मतलब यह है कि रन करें ऑन पैसिव का कौन सा प्रोडक्ट। ठीक है, वह सारी चीजें लाइन में होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए जिससे लोग इस्तेमाल करें और उसका लोग फायदा उठाएं। भाई फायदा उठाएंगे तभी तो लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे। और ऐश सर ने वादा लिया है कि मैं जब आपको रिजल्ट बताऊंगा तो आप खुश हो जाओगे। कौन सा रिजल्ट? यानी कि जो मैं प्लान कर रहा हूं, जो मैं सारी चीजें बैक एंड पर कर रहा हूं, इन सारी चीजों को, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। ये उन्होंने कहा कि छोटी मोटी चीजों को, बातों को इग्नोर करें। ऑन पैसिव सभी फाउंडर को कामयाब बनाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने बताया ना, अभी भी बहुत सारी चीजें आती जाती रहती हैं, तो इन चीजों को इग्नोर करिए, उतना दिल पर मत लीजिए, उसको हटाइए। ठीक है, बोला कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अभी जो हम हैं उससे बेहतर होने वाले हैं इंशा अल्लाह। ये ऐश सर का बयान है, ऐश सर ने ऐसा बोला है, मैं वो चीज बता रहा हूं। फिर उसके बाद ऐश सर का कहना है कि एआई कई प्रकार के हैं, अदर अदर कंपनियों के, अलग अलग कंपनियों। और हमारा एआई, जैसे बहुत सारे लोग ये भी कहते कि एआई का जमाना चल रहा है, उस कंपनी ने एआई लॉन्च कर दिया, उस कंपनी ने एआई लच कर दिया, अभी सब एआई एआई अपना अपना ला रहे हैं। तोतर का कहना है कि मेरा जो एआई होगा ना, पैसिव का जो एआई होगा, वह उन सभी कंपनियों से मुख्तलिफ होगा, यानी कि अलग होगा। थोड़ा सा जब बेहतर होगा ना, जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यू ज्यादा होने वाली है। इस तरीके से उनका कहने का नजरिया था, उनसे अलग होगा जो अभी मार्केट में एआई है। ये उनके कहने का मेन पर्पस यानी मकसद था, क्योंकि एक सेम टू सेम उसी तरीके का लाएंगे
तो फिर कोई मकसद नहीं होगा ना। फॉर एग्जाम्पल तौर पर कपड़े कई प्रकार के हैं, कपड़े तो कपड़े हैं, कोई कॉटन है, कोई टेरिकॉट है, कोई मिक्स वाला है, कोई बिल्कुल ऐसा, कोई बिल्कुल वैसा, बहुत प्रकार के हैं कपड़े हैं। कोई 0.0 मीटर है, कोई 0.0 मीटर है कि नहीं कपड़े? तो अब वो भी कपड़े, तो वह भी तो कहने का मतलब है ऐश सर का कि हम जो ला रहे हैं उनसे अलग ला रहे हैं, मुख्तलिफ अलग किस्म का एआई। ठीक है, इसके लिए अब आप हम बिल्कुल चिंता ना करें। शायद मेरी नजर में उन चीजों को लेकर के अब ना परेशान हो। अरे यार, सब तो ला रहे हैं। ऑन पैसिव लेट आएगा तो उसको लोग वैल्यू नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, दूसरी कंपनियों से अलग है, ये उन्होंने बताया। और शायद ऑन पैसिव का उससे भी अलग होगा और बेहतर, यानी हर एक एआई अलग अलग किस्म का होता है। ये उन्होंने अपना जो विचार था, अपनी जो अंदर भावना थी ऑन पैसिव को लेकर के, ये उन्होंने जाहिर किया और बताया। ये काफी पहले की बातें हैं, यानी कि मान के चलिए कि हम 2, 4, 10 दिन, 15 दिन पहले की बातें कर सकते हैं, 1 महीना पहले की, 2 महीना पहले की। मुझे यह बातें इंपॉर्टेंट लगी। मैंने कहा आप लोगों से शेयर किया जाए और थोड़ा सा टा से दूर रहिए और इकोसिस्टम पर बने रहिए। आप लोग टा पर बने रहिए। दूर रहने का मतलब है कि जो चीजें सर के ऊपर से निक जाएं, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस देख लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पर उस परे ज्यादा ध्यान देंगे, सोचेंगे तो टेंशन होगी इसके लिए। इससे बेहतर यह कि हम इकोसिस्टम पर बने रहे। फिर उसके बाद आयश सर का कहना है कि जो मार्केटिंग का तरीका, जैसे आप लोगों को मालूम है, मुझे भी याद है, मेरा भी बचपना था, तो डाबर लाल दत्त मंजन का एक एडमेंट आता था, ओनली वन, केवल दूरदर्शन पर आता था। आप सभी को मालूम है विविध भारतीय जमाना था, उस जमाने में विविध भारती पर आता था। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केटिंग होती थी। मेरे बचपन में फिर थोड़ा सा वक्त बीता तो उसका तरीका बदला, फिर और बदला, फिर और बदला। अभी क्या है कि हजारों चैनल्स चल रहे हैं, उसके साथ साथ फेसबुक, ये मतलब पूरा कुल मिलाकर के सिस्टम ही बदल गया है। तो एस सर का कहना था कि जो 2004 में, 2014 में या उससे पहले जो भी मार्केटिंग का तरीका था, ईमेल मार्केटिंग, यह मार्केटिंग, वह मार्केटिंग, तमाम सारी चीजें थी मार्केटिंग की जिससे हम कस्टमर क्रिएट करें। अब वह जमाना नहीं रहा, अब का जमाना है 2024 का कि हम मार्केटिंग कुछ अलग किस्म का करें। उन्होंने बताया कि मैं 880 मिलियन मेल करता था, मेल के जरिए से मार्केटिंग करता था और पैसे की कतार लगी रहती थी। तो यह सारी चीजें हैं, कुल मिलाकर के हमारा आपका बस यही काम है। हम लोग केवल शांतिपूर्वक बना करके रखें और इकोसिस्टम में नजरें बनाएं और किसी की बातों को ज्यादा ध्यान ना दे। केवल ऐश सर की बातों को समझना है, सुनना है, वह क्या बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, क्या देने वाले हैं। इसीलिए मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना रहा हूं। आज तीसरा दिन है वीडियो का। तीसरा दिन इसलिए है कि कोई अपडेट नहीं है, बस ऐसे बात करने में आ गया। कुछ ऐश सर की बातें थी, मैंने कहा आपको बता दिया जाए और जो सारी चीजें टा पर चल रही हैं वह बता दिया जाए। पूरी एक हिस्ट्री देखा जाए, टाइप करके हिंदी में डाल दिया। कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं है। अरे जो होगा वह सब बताएंगे और यह भी बताएंगे कि क्या किसी को बताना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि वॉलेट का स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है तो मत भेजो। वह खुद चाहते हैं कि आप जो भी कमाइए अपनी कमाई को छुपा कर रखिए, सारी चीजों को क्लियर दुनिया के सामने मत करिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ लोग हैं हवाई बातें करने लगते हैं, बिना सर पैर की बातें करने से तो इससे केवल लोग परेशान होंगे। और वह चीज जब उनको 2, 4, 10 दिन बाद नहीं मिलेगी तो वह इस तरीके की बातें करेंगे। जैसे कि मुझे कल परसों की डेट में एक कॉल आई, बोले सर दिवाली इस बार तो बड़ी अच्छी होने वाली है। मैंने कहा किसने बताया, मुझे तो नहीं पता। बोले नहीं, मुझे पता चला है, एक लोगों ने बताया है। मैंने कहा कि जिसने बताया है आप उससे कॉल करके बात करिए और पूछिए कि दिवाली इस बार अच्छी हो कि नहीं होगी। आपने बोला है दिवाली अगर अच्छी नहीं हुई तो समझ लीजिए। फिर भाई दावा क्यों कर रहे हैं, आप बाकायदा थंबनेल भी बनाकर डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि उसमें थंबनेल में लिखा हुआ था, तो मैंने उसको पढ़ा है वीडियो में। भाई बहुत सारे लोग इस प्रकार की भी बातें कर रहे हैं। लोग मुझसे जब सवाल पूछते हैं तो तकलीफ होती है, नाराजगी होती है कि मैंने तो नहीं बोला, ये अभी कुछ है ही नहीं है। ऐश सर ने बोला ही नहीं, महीनों हो गया जब से इकोसिस्टम आया है, तब से वह एक भी वेबिनार नहीं किए हैं। बस उन्होंने पॉपअप के जरिए से हमको इन्फॉर्मेशन दी है।
अब हम लोग इंतजार में अगले पॉपअप के हैं कि अब कब आएगा। पर यह है कि कंटिन्यू काम चल रहा है। कंटिन्यू काम जो चल रहा है उसके बाद जब आयश सर दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।